नमस्ते महाराष्ट्र, मैं दीपाली जैन। मैं पूछना चाह रही थी कि महाराष्ट्र जैसे शिखर जी के लिए पैदल वंदना करनी चाहिए, लेकिन जिनसे नहीं बनता है वो डोली पर जाते हैं, और डोली पे जाते हैं तो उनको जो धनराशि देते हैं तो उसका वो क्या उपयोग कर रहे हैं, और अगर हम उनको पैसे दे रहे हैं तो उसका अगर वो कुछ दुरुपयोग करते हैं या कुछ गलत चीज खाते पीते हैं तो उसका दोष हमें लगता है क्या? देखो, सब लोग जानते हैं ये सब में शिखर पावन तीर्थ अनादि काल से शाश्वत सिद्ध भूमि है, और ऐसी परम पावन सिद्ध भूमि की वंदना करने वालों को तो बहुत ही सादगी पूर्ण और ऐसे तरीके से वंदना करना चाहिए। मेरा तो विचार ये होता है, अपने घर से ही पैदल यात्रा करके जाओ। आप सीहोर में निवास करते हो तो यहीं से पद यात्रा करके शिखर जी पहुंचो, और मधुबन से पद यात्रा करो। उत्तम तो यह, हमने भी दुर्जनी अवस्था में वंदना की, मगर जो आनंद हमको कुंडलपुर से मुनि अवस्था में जाकर के शिखर जी और अन्य तीर्थों का आनंद आया, वो पूर्व में नहीं आया। अपनी विशुद्धि का ही प्रभाव होता है। अब आपने पूछा डोली आदि का साधन उपयोग करते हैं। देखो, आप लोगों को याद रखना चाहिए, जिनकी शक्ति है, चाहे वो दिन भर में 24 घंटे में वंदना पूरी हो, पैदल ही करना चाहिए। अब जिनकी भाग्य में शक्ति है ही नहीं, अब मन नहीं मान रहा, तो डोली आदि का अवलंबन लेते ही ले सकते, मना नहीं। मगर डोली उठाने वाले जो होते हैं, अब वो तो किताब में साबित नहीं होते, वो मांसाहारी भी हो सकते हैं, शराब पीने वाले भी होते, शराब जो बिना शराब के काम नहीं करते, डोली नहीं उठा पाते। तो हमारे पैसे ही मांस बच्चा और शराब पिएंगे, दोस्त तो लगेगा। अब अभिप्राय अपना क्या है, ये भी अपने को देखना चाहिए। हमें वंदना करने का अभिप्राय, उनको शराब पीने मांस खिलाने का अभिप्राय नहीं है। तो हम तो ये सोचते हैं, जब तक अपने पैरों में सामर्थ्य है तो पहले जितनी चाहे उतनी वंदना कर लो, जो सामर्थ्य खत्म हो जाए तो दूर से अनुमोदना कर लो। मैं एक बात सुनाता हूँ आपको, सुनो। हमारे लिए इंदौर में जो विद्वान हमको सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन कराते थे, ब्रह्मचारी पंडित रतनलाल जी शास्त्री, वो बात सुनाते थे कि अजमेर के जो सेठ जी थे भक्तन जी सोनी, वो सम्मेश शिखर की वंदना करने आते थे। उनका मानना था सम्मेश शिखर के पार का एक एक कंकड़, एक एक चप्पा, एक एक स्थान सिद्ध क्षेत्र, तभी तो अनंतानंद मोक्ष गए। ऐसे सिद्ध क्षेत्र पर अखिल टोकों पर ही भाई अपने को आराधना करने की योग नहीं स्थिति, वो पहाड़ी आराध्य पूजन के योग है। इसलिए वो क्या करते थे, नीमिया घाट पर जाते थे, वहीं से पूरे पहाड़ की वंदना करके कायस्वर भक्ति पूजा कर लेते थे, लौटाते थे। उनका विचार था कि पहाड़ पर पैर रखना भी ठीक नहीं है, मगर हम लोग जो कर सकते हैं उतना तो करें। डोली के माध्यम से वंदना करते हैं, आपके बस की नहीं है, तो इतना तो कर सकते हैं कि हम लोग वहां खरीद कर कोई खाए नहीं, पिए नहीं, वहां गंदगी ना फैलाए। जो भी खाना पीना है गंधर्व नाले के पहले कर ले, गंधर्व नाले के बाद तो हमें पूरी तरह से खाना पीना बंद करके सिद्ध भूमि की पवित्रता को कायम रखना चाहिए। इतना भी कर लेंगे तो आपका शिखर जी जैसे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। जी, मेरा नाम अनमोल है। मेरा प्रश्न ये है कि भोजन करने से पहले दर्शन क्यों करना चाहिए? देखो, भोजन करने से पहले दर्शन क्यों करना चाहिए? भोजन करना प्रत्येक व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, महत्वपूर्ण कार्य है। और भोजन करेंगे हम लोग तो भोजन के साथ जैसी भावना होगी वैसा ही भोजन का प्रभाव पड़ने वाला है, और भोजन उस प्रकार से पच करके अपने शरीर में शक्ति तो उत्पन्न करने वाला है। भगवान के दर्शन करेंगे तो हमारी धर्म की भावना रहेगी,
भगवान को देखेंगे तो भगवान की छवि याद रहेगी। ऐसे समय भोजन करेंगे तो भोजन करने के बाद में भोजन का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि हम और भी ज्यादा धर्म करने का पुरुषार्थ करने लगेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपकी तरह सच्चे धर्मात्मा का ये नियम होता है, जब तक मैं भगवान को नहीं देख लूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। चलिए सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हैं। तीसरी बात, हमसे याद रखो, पर सबसे पहले दिवस हो प्रातः काल अपने लिए किसी का मुख देखना है तो वीतराग भगवान का मुख देखना चाहिए, गुरु का मुख देखना चाहिए। इसी से हमारा दिन का मंगलाचरण होता है।